हेलो एवरीवन। आर्टिकल की जो सेकंड एक्सरसाइज है वो स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने ऑलरेडी आपके सामने बता दी थी, वीडियो डाल दिया था। अगर उसके 20 क्वेश्चन आपने अभी नहीं देखे तो पहले उसको देख ले। इसके बाद ये सेकंड है वीडियो अपना, इसमें फिर 20 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्लीट। 40 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो मेरा ये मानना है कि एक भी क्वेश्चन आपका हाईकोर्ट एलडीसी और चतुर्थ श्रेणी में एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, इनमें से आएगा, ये गारंटी है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट करे वो सारे नियम आ गए विद एग्जाम्पल के साथ, ठीक है ना। तो अब जैसे पहला क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, शी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। देखो इसके अंदर आपके सामने क्या आया है, मोस्ट आया है। अब मोस्ट को देखते हैं अपन, तो मोस्ट को देखते ही अपन को याद आता है कि ये तो सुपरलेटिव डिग्री है, यानी 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। अगर मोस्ट के अपना जो है वो सुपरलेटिव डिग्री में आता है, मोस्ट अपना क्या आता है, सुपरलेटिव डिग्री में आता है। और इसका जो है मच है, फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री में मच, और इसमें कंपेरेटिव डिग्री क्या होता है, मोर, मच मोर मोस्ट, ठीक है। ये 3 डिग्री होती है। जहां भी सुपरलेटिव डिग्री आते हैं तो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि उसके आगे क्या लगाते थे, द लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर द नहीं आएगा, यहाँ पर द नहीं आएगा, सुपरलेटिव डिग्री में द नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कारण ये बताता था कि जब भी मोस्ट का अर्थ वेरी होता है, यानी बहुत होता है, वेरी। अगर मैं इस सेंटेंस का अर्थ बैठाऊं, शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो इसका अर्थ होता है कि वह लड़की बहुत सुंदर है। तो मोस्ट का अर्थ यहाँ पर क्या आ रहा है, बहुत हो रहा है। मोस्ट का अर्थ क्या हो रहा है, यहाँ पर बहुत हो रहा है। इस बहुत के कारण यहाँ पर अर्थ क्या बैठ रहा है, वेरी का अर्थ बैठा है, वेरी मतलब बहुत होता है। तो अगर वेरी का अर्थ यहाँ पे बैठता है मोस्ट के कारण, तो यहाँ पर आर्टिकल द नहीं आएगा, उसमें आर्टिकल क्या होगा, अ आएगा। आर्टिकल क्या आएगा, ध्यान रखना, अ आएगा। एक बार एक्सप्लेनेशन से भी मैं समझा देता हूँ आपको। देखो ये एक्सप्लेनेशन आ गया, क्योंकि मोस्ट का उपयोग यदि वेरी के लिए हो तो आर्टिकल द का उपयोग नहीं करेंगे, आर्टिकल अ का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर बहुत अर्थ में अगर अपन अर्थ बना रहे हिंदी के अंदर, तो वहां पर वेरी हो रहा है या बहुत हो रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अ लगाना है, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है अपना, डैश वाल्मीकि रामायण इज ए सेक्रेड बुक, ठीक है। तो रामायण जो है वो क्या है, धार्मिक बुक है। सेक्रेड मतलब धार्मिक, ठीक है। रामायण जो है वाल्मीकि रामायण, वैसे अपन ने देखा है कि जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं उसके आगे क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर द नहीं आएगा। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर वाल्मीकि आ गया, यानी प्रॉपर नेम आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, प्रॉपर नाउन आ गया, जहां भी प्रॉपर नाउन हो, किसी का भी नाम हो, रमेश, मुकेश, वाल्मीकि, ठीक है ना, या देश के नाम हो, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पर भी आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है। कहीं पर प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल नहीं आता है। तो अगर यहाँ पर वाल्मीकि नहीं लिखा होता, केवल रामायण लिखा, तो द आ जाता, पर यहाँ पर नो आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर केवल रामायण होता है, या ऐसा लिखा होता है इसके अंदर रामायण ऑफ वाल्मीकि होता, तब भी द आ जाता। रामायण ऑफ वाल्मीकि लिखा होता तब भी क्या आ जाता, द आ जाता। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर अगर नेम आ जाए रामायण के आगे तो आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। इस एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ इसका मैं आपको। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, वाल्मीकि रामायण में आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। यदि केवल रामायण आए तो आर्टिकल द का आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड, गोड्स रिसाइड इन डैश हेवन, ठीक है। मतलब जो भी जहां भी कुछ शब्द है, गोड्स है, हेवन है, हेल है, इनके आगे आर्टिकल नहीं आता है। लेकिन अगर आपको एक डेफिनेशन है जो मतलब संसार में एक ही चीज है या यूनिक ही है,
उसके आगे द आता, पर इन नामों के आगे द नहीं आएगा। तो किस किस नामों के आगे द नहीं आएगा, यानी यहाँ पर जो आंसर होगा वो नो आर्टिकल आएगा, यानी कुछ भी आर्टिकल नहीं आएगा। गॉड और हेवन और हेल, हेवन मतलब स्वर्ग होता है, हेल मतलब नरक होता है, ठीक है। तो कुछ शब्द है मैं बता देता हूँ आपको, एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। देखो कुछ अपने जो यूनिवर्स में एक ही है, जैसे सन तो उसके आगे द आता, अर्थ, वर्ल्ड, यूनिवर्स, इन यूनिकी शब्द के आगे क्या आता, द आता। लेकिन हेवन है, ठीक है, हेल है, गॉड है और पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट है, इनके आगे द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, इनके आगे द का प्रयोग नहीं होता। तो इन शब्द को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसमें द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। अगर आपको ये समझ में आ रहा, अच्छा लग रहा, तो आप लाइक जरूर करें इसको, ठीक है, लाइक करो और अपने दोस्तों को जरूर बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। दिस डिसीजन इज टेकन बाय डैश प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर आया। देखो अपन सेंटेंस में कैसे पहचानते हैं, कैसे पहचानते हैं, प्राइम मिनिस्टर आया है तो प्राइम मिनिस्टर क्या है ये देखते हैं अपन। ये क्या एक पद का नाम है, ये क्या एक पद है, यानी डेजिग्नेशन है, डेजिग्नेशन है। तो डेजिग्नेशन या पद आएगा तो हमेशा उसके आगे क्या आता है, द आता है। तो जो भी डेजिग्नेशन होते हैं, पद होते हैं, उसके आगे अपन द का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे एक्सप्लेनेशन, द प्राइम मिनिस्टर एक पद है तथा इसका उपयोग करेंगे चीफ, जैसे द का उपयोग करेंगे, जैसे चीफ मिनिस्टर में भी द का, मैनेजर, क्लर्क, चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो भी क्या होता है पद होते हैं, जो भी क्या होते हैं पद होते हैं, उसके आगे अपन क्या करते हैं, द का प्रयोग हो गया, यानी यहाँ पर क्या आएगा, द आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, द आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दिस इज डैश हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग बुक, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, हिंदी और इंग्लिश, वैसे जो लैंग्वेज होती है, यानी जो सब्जेक्ट होते हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं उनके आगे कोई आर्टिकल नहीं आता है, सब्जेक्ट जो होते हैं उनके आगे कोई आर्टिकल नहीं आता है। लेकिन देखो इसका अर्थ बनाते हैं अपन, देखो सबसे बड़ा रोल क्या है, इसका अर्थ क्या बन रहा है कि काउंटेबल नाउन तो नहीं हो रहा है, ये जरूर पहचानना पड़ता है। देखो ये क्या है, दिस इज डैश हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग बुक, यह एक सिंपल सेंटेंस है और ये बोल रहा है यह एक हिंदी और इंग्लिश की लर्निंग बुक है। तो अब देखो इसमें क्या आएगा, आर्टिकल ए या एन का यूज कर सकते हैं अपन, ए या एन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो ए आएगा और आप ये कहोगे कि यार इंग्लिश है तो यहाँ पर एन आना चाहिए, पर मैं ये कहूंगा यहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा। कारण क्या है, वैसे तो एन आना चाहिए, काउंटेबल होना, वैसे तो आता ही भी नहीं है लैंग्वेज के आगे, सॉरी सब्जेक्ट के आगे कभी आर्टिकल नहीं आता, ना लैंग्वेज के भी आर्टिकल नहीं आता और सब्जेक्ट में भी आर्टिकल नहीं आता है। पर यहाँ पर ये क्या बन रहा है, काउंटेबल, जो सिंपल सेंटर है यह एक हिंदी और इंग्लिश लर्निंग बुक है, पर यहाँ पर तो आ गया, पर यहाँ पे क्यों नहीं आया, जब दो नाउन आ जाए, जब दो नाउन आ जाए तो उसके एक के आगे ए आता, दूसरे वाले नाउन के आगे कुछ भी नहीं आता है। देखो मैं एक्सप्लेनेशन समझा देता हूं आपको। वैसे सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन ये दोनों एक ही काउंटेबल देखो ये बोला काउंटेबल नाउन की तरह प्रयोग हुआ है, इसलिए आर्टिकल ए आएगा, दूसरे में कोई आर्टिकल नहीं आएगा, यानी यहाँ पर आर्टिकल नहीं लेना है, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, डैश इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखकर लग रहा होगा कि ये क्या है, अपना सब्जेक्ट का नाम है, यानी इसमें क्या आएगा, इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा, पर आप पहले ध्यान रखो इसका अर्थ बना लो, क्या कहना चाह रहा है। इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, यहाँ इंग्लिश सब्जेक्ट की नहीं बात कर रहा है, यहाँ अंग्रेजों की बात कर रहा है। यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, अंग्रेजों की बात कर रहा है, अंग्रेजों ने फ्रेंच को हराया, ठीक है, तो इसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, समुदाय की बोध करा रहा है, पूरा उन देश के अंग्रेजों की समुदाय की बोध करा रहा है। जैसे अपन को इंडिया वालों को क्या बोलते हैं, इंडियन बोलते हैं, तो पूरा समुदाय की बोध करा रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना उसमें क्या आता है, आर्टिकल द आता है। तो यहाँ पर
द आएगा, यानी सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल नहीं आता, पर यहाँ पर वो सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ अंग्रेज की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, द आएगा। ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन समझा देता हूं मैं आपको। देखो, वैसे सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल का उपयोग नहीं करते, लेकिन यहाँ अंग्रेजों की बात हो रही है, यानी राष्ट्रीयता को व्यक्त कर रहा है, इसलिए आर्टिकल द आएगा। जैसे एक और एग्जांपल दिया, इंडियन जनरली टॉल एंड स्लिम, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या है, इंडियन यानी इंडियन सारे लोगों की बात कर रहा है, जितने भी इंडिया में रहते हैं, यानी समुदाय की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर भी क्या आएगा, द आएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये इसको डिलीट कर देता हूं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हु इन्वेंटेड डैश टेलीफोन। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन्वेंटेड आया है, यानी आविष्कार। जहां भी इन्वेंटेड आ जाए, आविष्कार, किसी का भी आविष्कार करे, ठीक है, या डिस्कवर्ड करे यानी खोज करे, वहां पर हमेशा उसके आगे, जिसका भी इन्वेंटेड कर रहे हैं उसके आगे क्या आएगा, हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ठीक है, चलो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। किसी भी आविष्कार के नाम के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। मेरा ये मानना है कि आप अपना पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठे और इनको लिखते जाए क्वेश्चन को, और इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखते जाए, और जो मैं बोल रहा हूँ कुछ बातें आपको लिखनी है तो वो भी लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके और फिर आप लिख सकते हैं, या आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले ले और बाद में भी लिख सकते हैं। तो जैसे भी आपको सही लगे उस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो 7th क्वेश्चन हो गया अपना। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 8th है, शी कैन प्ले वायलिन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है वायलिन को। ठीक है, इसको प्ले कर रहा है। तो यहाँ पर जब भी कोई भी वाद्य यंत्र आए, कोई भी तबला आए, वायलिन आए, ठीक है, फ्लूट आए, तो कोई भी वाद्य यंत्र आए तो उसके आगे अगर वो प्ले कर रहा है, यानी काउंटेबल नहीं है, प्ले कर रहा है, तो वहां पर क्या आएगा, द आएगा। वहां पर क्या आएगा, द आएगा। ठीक है, अगर देखो सेंटर इस तरह से आए, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन में बताता हूँ। वैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी वाद्य यंत्र के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता, लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो ए एन का प्रयोग होगा। जैसे ये सेंटेंस आया, ये सेंटेंस मैंने बनाया, इसमें तो इसमें देखो क्या है, शी इज बाइंग ए वायलिन, मतलब वह एक वायलिन खरीद रहा है। तो यहाँ पर क्या बन गया, वो काउंटेबल नाउन बन गया। क्या बन गया, यहाँ पर काउंटेबल नाउन बन गया, इसलिए ए आया। तो आप थोड़ा सा हिंदी बना लेना है। तो अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि वो क्या बजा रहा है, वायलिन बजा सकता है। ठीक है, वह वायलिन बजा सकती है, ये इसके हिंदी में अर्थ बन रहा है। और इसका हिंदी में अर्थ क्या हो रहा है, वो खरीदने का काम कर रहा है, या उसके पास होने की बात करे कि मेरे पास एक वायलिन है, या वो खरीदने की बात करे, तो हमेशा ध्यान रखना कि वहां आर्टिकल ए या एन आएगा। ठीक है, अब वो ए इसलिए आया कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हिंदी वाला कॉन्सोनेंट वह आ रहा है जो कै से लेकर एंड तक होता है, वो कॉन्सोनेंट हिंदी वाला कहलाता है, और हिंदी वाला वोवल होते हैं ए आ ई उ ए, ये अपने क्या होते हैं, हिंदी वाले वोवल्स होते हैं। तो उनके आगे क्या आ जाता है, अपना एन आ जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या आया, ए आया। तो आप समझ रहे हैं तो किस तरह से मैं आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आपको इसको समझना है, रट्टा नहीं मारना। अगर आपने रट्टा मारा तो गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या अपना, ही वॉज इन्वाइटेड टू डैश डिनर। देखो डिनर के आगे कभी भी आर्टिकल नहीं आता है। ठीक है, डिनर हो, ब्रेकफास्ट हो, ठीक है, सफर हो, मतलब इनके आगे कोई आर्टिकल नहीं आता। लेकिन इसी डिनर को अगर अपन एडजेक्टिव जोड़ दें, यानी इसको विशेष बना दे, पर्टिकुलर बना दे, तो आर्टिकल सीधा सीधा इसमें तो ये कह रहा है कि वह उसने इनवाइट करा डिनर के लिए, तो कोई डिनर, अब अगर वो इनवाइट करने के बाद उसको बताता कि वो बहुत डिलीशियस डिनर था, या कुछ इसकी विशेषता बता देता, एडजेक्टिव बता देता, तो आर्टिकल क्या आ जाता, द आ जाता। जैसे एग्जांपल के तौर पर अपन ले लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। जैसे मैं उसमें बताया, जो लंच है, डिनर है, सुपर है, ब्रेकफास्ट है, ये पहले आर्टिकल नहीं आता है। लेकिन यदि किसी सेंटेंस को पर्टिकुलर या एडजेक्टिव लगा दिया है, पर्टिकुलर बना दे या एडजेक्टिव लगा दे, तो आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे
यहाँ पर देखो डिनर है तो इसके आगे देखो द लगा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या करा, वो बता रहा है डिनर कितना है, सुपर्ब है, यानी बहुत अच्छा था, इसलिए यहाँ पर द आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ही इज माई डैश बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, अब आपको देखो बेस्ट आया तो आपको लगा होगा ये सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है तो 3 डिग्री मैंने बताई आपको, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। बेस्ट अपनी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, और गुड अपनी एक क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, गुड, बेटर, बेस्ट, ये 3 होती डिग्री। तो उसमें आपको पता होगा, देखो ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो मैंने आपको बताया सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा क्या आता है, द आता है, लेकिन यहाँ पर देखो उसके आगे देखो क्या लगा हुआ है, प्रोसेसिव प्रोनाउन लगा हुआ है। प्रोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, जैसे माय है, हर है, हिज है, ये क्या होते हैं, प्रोसेसिव प्रोनाउन होते हैं। इनके अगर कोई डिग्री के आगे, सुपरलेटिव डिग्री के आगे प्रोसेसिव प्रोनाउन आ जाए तो कोई आर्टिकल नहीं आता। देखो आप समझो, अपन कभी भी सेंटेंस पढ़ते हैं तो अपन कैसे पढ़ते हैं, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ऐसे थोड़ी पढ़ते हैं ही इज माई द बेस्ट फ्रेंड, नहीं, क्योंकि प्रोसेसिव प्रोनाउन आ गया। थोड़ा एक्सप्लेनेशन में से समझा देता हूं मैं आपको। सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व, सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व माय, हिज, हर जैसे प्रोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हो तो द का प्रयोग नहीं होगा। तो थोड़ा ध्यान रखना है ना, सुपरलेटिव डिग्री का आगे कोई प्रोसेसिव प्रोनाउन तो नहीं है। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान में रखना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। शी इज प्लानिंग टू विजिट हर पेरेंट्स इन विंटर। ठीक है, तो देखो जो भी अपनी ऋतु होती है, समर होता है, विंटर होता है, ठीक है ना, तो ये इनके आगे, मौसम के आगे कभी भी आर्टिकल नहीं आता है। ध्यान रखना, कभी भी आर्टिकल नहीं आता है। तो देखो मैं बता देता हूँ एक्सप्लेनेशन में आपको, सीजन्स के नाम के पूर्व द का प्रयोग नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना, सीजन के नाम के पूर्व द का प्रयोग नहीं होता है। तो सीजन जो भी आएंगे उनके आगे द का प्रयोग नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, देखो, ही प्ले डैश क्रिकेट, ही प्ले डैश क्रिकेट। यहां पर क्या है, क्रिकेट है, यानी ये क्या है, गेम्स है, यानी ये क्या है, गेम्स। गेम्स के आगे भी कभी भी आर्टिकल नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा, नो आर्टिकल। देखो एक्सप्लेनेशन में बता देता हूँ किन किन के आगे आर्टिकल नहीं आता है। गेम्स के नाम के पूर्व द का प्रयोग नहीं होता है। एक और चीज बता देता हूँ इसमें एक्सप्लेनेशन में, एक और चीज है, जैसे टाइम ऑफ द डे, टाइम ऑफ द डे यानी जो टाइम होते हैं, जैसे क्या होते हैं टाइम डे के, जैसे नाइट होती है, जैसे बोलते हैं नाइट हो गई, इवनिंग हो गई, तो अगर टाइम ऑफ द डे बता रहा है, ठीक है ना, या जैसे मिडनाइट होगी, तो उसके आगे आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, पर ऐसा आता है ना, जैसे इन द इवनिंग, इन आ गया तो आगे तो द आएगा जरूर, पर बाय आकर और इस तरह से बताता हो टाइम ऑफ द डे, तो आपको ध्यान रखना, ही ट्रेवल मोस्टली, अधिकतर बाय नाइट। ठीक है, वो रात को ही अधिकतर ट्रेवल करता है, हम रात को ही अधिकतर ट्रेवल करते हैं, ये इसका अर्थ है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या आएगा, नो आर्टिकल। पर इसके अगर इन लग जाता तो क्या आ जाता, जैसे इवनिंग में क्या होता है, मॉर्निंग और इवनिंग में द आता है, तो अपर द वहां तो लगा, पर नाइट, मिडनाइट, इनमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ही विजिटेड डैश अमेरिका एंड यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया जो कंट्री के नेम आएंगे, जो कंट्री के नेम आए, देश के नेम आएंगे, ठीक है, प्रॉपर नाउन आएगा, उसके आगे कभी भी आर्टिकल नहीं आता है। ठीक है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट, जिसके भी जिस नाम के भी आगे स्टेट्स लगाओ,
किंगडम लगा हो, रिपब्लिक लगा हो, उसके आगे हमेशा द आएगा, हमेशा ध्यान रखना द आएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ कि कंट्री के नाम के पूर्व द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यदि रिपब्लिक, किंगडम, स्टेट्स के साथ नेम हो तो द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। अब देखो, अब इसमें आप सोच रहे होंगे ही विजिटेड डैश नीदरलैंड्स, यानी ये कंट्री का नाम आया, तो इसमें तो नो आर्टिकल आएगा। देखो इसमें नो आर्टिकल आएगा, और फिर इसके आइलैंड आया है। ठीक है, तो द्वीप समूह होते हैं। ठीक है, जो माउंटेन होते हैं, द्वीप समूह होते हैं। ठीक है, उनके आगे क्या आता है, द आता है, पर यहाँ पर दोनों ही गलत हो गए, दोनों ही गलत हो गए। देखो देश का नाम आया, पर ये ध्यान रखो ये क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। अगर देश प्लूरल फॉर्म में आए तो यहाँ पर द लगाएंगे। अगर कंट्री का नाम प्लूरल फॉर्म हो, जैसे नीदरलैंड्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। ठीक है, और देखो मैं एक्सप्लेनेशन में बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। कंट्री, आइलैंड्स, माउंटेन, पर्सन के नाम प्लूरल नेम हो तो द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द रेमंड्स, ठीक है, द अंबानीज, द हिमालयास, ठीक है, द एल्प्स, द लक्षद्वीप, द लेकिन एवरेस्ट, जैसे अभी यहाँ पर एवरेस्ट आया है, तो एवरेस्ट माउंटेन है, पर यहाँ पर ये प्लूरल फॉर्म में नहीं है, तो कोई आर्टिकल नहीं होगा। माउंट आबू पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। बरमुडा आइलैंड ही लिखा हुआ है, एस नहीं लगाया, इसलिए जावा आइलैंड पर भी आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर एस होता, जैसे इस तरह से होता लक्षद्वीप आइलैंड्स, तो यहाँ पर द आता, प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। ध्यान में रखना है, प्लूरल फॉर्म में, जैसे एल्प्स प्लूरल फॉर्म में, हिमालयास प्लूरल फॉर्म में, हिमालय होता तो आर्टिकल नहीं आता है। ध्यान रखना, प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए तभी आर्टिकल आएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ अपन गलती करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डैश काउंसलर एंड डैश फैकल्टी वाज वर्किंग इन द ऑफिस। अब देखो आपने सोचा होगा कि भाई ये अपने क्या आगे, पद के नेम आगे, क्या आगे, पद के नेम आगे है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आर्टिकल द आएगा, तो दोनों जगह द आएगा, दोनों जगह क्या आएगा, द आएगा नियम के अकॉर्डिंग। पर ये क्या हो जाएगा, गलत है, ये दोनों जगह द नहीं आएगा। आप यहाँ कॉन्सोट्रेट करो, यहाँ पर कॉन्सोट्रेट करो कि देखो यहाँ पर क्या आया है, अपनी जो वर्ब आई वो सिंगुलर आई है, वॉज आया, वर नहीं आया है। वॉज आया तो इससे अपन समझ रहे हैं कि ये दोनों है ना, काउंसलर और फैकल्टी एक ही व्यक्ति है, यानी एक ही व्यक्ति काउंसलर का भी काम कर रहा और फैकल्टी का भी काम कर रहा। अगर यहाँ पर वर आ जाता, अगर वॉज की जगह वर आ जाता तो दोनों जगह द आता, ये तो सही है। अगर वर आता तो दोनों जगह द आता, पर लेकिन यहाँ वॉज आया नहीं, एक ही व्यक्ति की बात कर रहा है, तो यहाँ तो आर्टिकल द आएगा। यहाँ तो आर्टिकल पहले वाले पे तो आर्टिकल द आएगा और दूसरे वाले में द नहीं आएगा जब वॉज आए यहाँ पर। यानी एक ही, ये क्या हो रहा है कि एक ही व्यक्ति काउंसलर भी है और फैकल्टी भी है, दोनों काम कर रहे हैं वो एक ही व्यक्ति, इसलिए यहाँ वॉज आया। इसलिए द काउंसलर एंड फैकल्टी ऐसा होगा, द काउंसलर एंड द फैकल्टी नहीं होगा। अगर दोनों जगह द तभी आता जब यहाँ पर क्या होता, वर होता। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फिर ये अलग अलग दो व्यक्ति हो जाते हैं, फिर ये दो व्यक्ति प्लूरल में हो जाते हैं, इसलिए वर आ जाता है। ये अलग अलग व्यक्ति हो जाते हैं, इसलिए दोनों जगह द आता। तो आपको इस स्पेशल ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होगा, पहला वाला द और दूसरा वाला ए। तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में समझ लेते हैं। यदि दो नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त हुए हो तो द का प्रयोग पहले वाले नाउन में होगा, यानी दूसरे वाले में नहीं होगा, कुछ भी नहीं आएगा। फैकल्टी में कुछ भी नहीं आएगा।
तो आप मेरा कहने का मतलब समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलिए तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शी इज एज ब्यूटीफुल डैश गर्ल एज यू आर एवर लाइकली टू मीट। देखो जहां भी कोई एडजेक्टिव आया हो, यानी एडजेक्टिव का मतलब विशेषण, यानी किसी नाउन की विशेषता बता रहा हो और उससे पूर्व एज आ जाए, उससे पूर्व एज आ जाए, तो आर्टिकल ए या एन का यूज करेंगे। यानी यहाँ पर क्या आएगा, गर्ल में क्या आएगा, ए आएगा। देखो किस किस के नाम अगर एडजेक्टिव आया उसके आगे एज आ जाए तो मैं बता दूं, एक तो एडजेक्टिव से पहले एज आ जाए या सो आ जाए या टू आ जाए या हाउ आ जाए या क्वाइट आ जाए का प्रयोग होता है, तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रख लेना, कब जब एडजेक्टिव यानी विशेषण बता रहा हो, विशेषता बता रहा हो किसी गर्ल का, ठीक है, तो वहां पर एज आ जाए आगे या सो आ जाए या टू आ जाए। अधिकतर एज और सो ही मिलेगा आपको, अधिकतर एज और सो मिलेगा। फिर भी आपको ध्यान में रखना है टू हाउ क्वाइट को भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको हटाकर। वी मस्ट डू समथिंग टू प्रोटेक्ट डैश एनवायरमेंट। ठीक है, अब देखो एनवायरमेंट के आगे हमेशा ध्यान रखना द का प्रयोग होता है। एनवायरमेंट के आगे हमेशा द का प्रयोग होता है, ध्यान में रखना आपको। एनवायरमेंट के आगे हमेशा क्या होता है, द का प्रयोग होता है। कुछ और है नेम, जैसे कंट्री के आगे भी द का प्रयोग होता है। देखो आप समझना कि सर आप पहले तो बोल रहे हो कंट्री के नाम के आगे द का प्रयोग नहीं होता, अब बोल रहे हो कंट्री मैं बोल रहा हूँ कंट्री के आगे द का प्रयोग होगा, कंट्री नेम के आगे द प्रयोग नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर केवल कंट्री लिखा आ जाए, कंट्री का नाम नहीं, कंट्री लिखा है तो द आएगा, कंट्री का नेम आएगा तो आर्टिकल नहीं आएगा। तो कंट्री का नाम प्लूरल्स में आ जाए तो द आएगा। तो थोड़ी सी चीजें को ध्यान में रखना है, कंट्री आ जाए तो द, एनवायरमेंट आ जाए तो द, ठीक है, स्काई आ जाए तो द, मून आ जाए तो द, वर्ल्ड, सी, ये जो भी आ जाए तो उसके आगे आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए और एक इसके बाद एक क्वेश्चन है तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चलिए देखो ये क्वेश्चन है अपना, गॉड मेड डैश कंट्री एंड मैन मेड डैश टाउन। तो आपको मैंने अभी बताया था कंट्री के आगे द आएगा, अब आप कहोगे कि टाउन के आगे तो बताया नहीं, तो देखो टाउन के आगे भी क्या होगा, द आएगा। विलेज हो, टाउन हो, इनके आगे सभी के आगे क्या आएगा, द आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना कंट्री, टाउन, विलेज के नाम के आगे द का प्रयोग होगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राम गेव मी डैश 1 रुपी नोट। जहां भी 1 आ जाए, जहां भी जिसके आगे 1 लिखा हो वहां पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि 1 का मतलब भी ए होता है, 1 का मतलब भी क्या होता है, ए होता है। लेकिन ये 1 रुपए नोट की बात कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई दूसरा नाउन होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या लिखा होता, बॉय होता, तो यहाँ पर क्या आ जाता, यानी 1 बॉय आ जाता तो कोई आर्टिकल नहीं आता, इसकी जगह 1 बॉय आ जाता तो ए नहीं आता, कोई आर्टिकल नहीं आता। लेकिन यहाँ पर 1 रुपए नोट की बात कर रहा है, ठीक है, 1 रुपए नोट की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, 1 रुपीज नोट। ये पूरा एक शब्द है, 1 अलग नहीं है, ये पूरा एक वर्ड है, 1 रुपी नोट, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा। वैसे 1 के आगे ए नहीं आता है, वैसे 1 के आगे पर ये 1 रुपए नोट की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, एन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो हिंदी वाले वोवल्स वैसे स्टार्ट हो रहा है, हिंदी वाले वोवल्स वैसे स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आएगा। अगर ए आ ई ऊ ए और ओ से
हिंदी वाले वोवल से स्टार्ट होता तो यहाँ पर क्या आ जाता, एन आ जाता। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है अपना, एक्सप्लेनेशन देख लो, सिंगुलर काउंटेड नाउन के पहले ए और एन आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट है, ही कैन स्पीक डैश हिंदी बट आई कॉन्ट स्पीक इंग्लिश। सब्जेक्ट के नाम आए हैं, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश। तो मैंने बताया हमेशा कि सब्जेक्ट के नाम के आगे कोई आर्टिकल नहीं आता है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। तो दोनों में क्या आएगा, नो आर्टिकल आएगा लैंग्वेज के आगे, ठीक है। हाँ, ये भाषा सब्जेक्ट नहीं है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज के आगे कोई आर्टिकल नहीं आता है। तो 20 क्वेश्चन मैंने पहले ही एक वीडियो में करवा दी, पहले वीडियो में, और ये सेकंड पार्ट है इसका, तो यानी 40 हो गई है, यानी लगभग सारे नियम मैंने कवर करवा दिए हैं, ठीक है। आपको अगर इन 40 क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो मेरा ये मानना है कि एक भी क्वेश्चन आपका हाईकोर्ट एलडीसी और हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, और अनदर जो वैकेंसी होती है बैंक वगैरह की, उसमें से भी बाहर नहीं जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं। थैंक यू।